नमस्कार। तो आज हमारे हिसार मेला में और कृषको हार्बोलिक लैब के जो सुनील जी हैं वो आए हुए हैं। एरिबल एग्री साइंस की तरफ से भी हैं वो। तो आज हम उनके प्रोडक्टों की जानकारी लेते हैं कि ये प्रोडक्ट किसानों के लिए क्या काम करते हैं और हम इनको किसानों के लिए कैसे प्रयोग करवाएं, और काफ़ी रिजल्ट्स भी ये बता रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हम सुनील जी से। सुनील जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। तो आज आपको मेले में स्टॉल लगा के कैसा महसूस हो रहा है? देखो जी, ये तो एक तरह का सुनहरा अवसर होता है। मेला है, जैसे अपना ये रबी किसान मेला है, तो इसमें दूर दूर से किसान आते हैं। तो यहाँ मेरे जैसे किसानों को भी अपने उत्पाद दूसरे किसानों तक पहुँचाने में आसानी रहती है। तो यहाँ मेले में कुल मिलाकर बहुत अच्छा रुझान है। दूर दूर से किसान जी आते जी हैं, जी, हाँ जानकारियाँ प्राप्त करते हाँ हैं, जी। और अपने यूजर भी काफ़ी मात्रा में हमें देखने को मिले और अपने अपने तजुर्बे हमें बताते हैं। आज जो अपनी स्टॉल है इस पे कैसा रिस्पॉन्स रहा अपना? रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा जी। वैसे तो हर साल हम यहाँ HU चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है अपनी, जी हाँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो इसमें हर साल अपना स्टॉल लगता है। लेकिन अब की बार रिस्पांस बहुत बढ़िया है, जिसकी आगे की उम्मीद नहीं थी बनस्पत इस वो बार अच्छा इतना रिस्पॉन्स अच्छा है। आया। बहुत बढ़िया है जी। तो ये अपने कुछ प्रोडक्ट हैं, कमाल क्लम्प है, जैसे अपनी कमाल 505 है। जी, तो कमाल क्लम्प का मेन क्या रोल है जी? जो अपना कमाल क्लैंप है, देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें किसी प्रकार का कोई रसायन केमिकल नहीं है। जी हाँ। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाई हुई है, या यूँ कहिए कि आयुर्वेदिक तरीके से। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसको बनाने के लिए एक खास तरह की पद्धति हमने इस्तेमाल करी है। वो पद्धति ये देखोगे, जो दवाइयाँ हम इंसानों के लिए बनाते थे, उसी को कन्वर्ट करके हमने उसको खेती बाड़ी के लिए बना दिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इम्यूनिटी इंसान के लिए जरूरी होती है, जमीन के लिए भी जरूरी होती देखो है। जी, जो जमीन है वो भी जैसे ऑक्सीजन आती जाती है, उसमें प्रोडक्शन देती है, जड़ें जाती है, पानी अब्जॉर्व करती है, कुछ एक बीज लेके प्रोडक्शन कई गुना देती है, तो वो भी एक जीव ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, तो जो इंसान को दवाई काम करती है वो जमीन पे क्यों नहीं करेगी? 100% करेगी। तो इसमें करीब करीब कितनी जड़ी बूटियां डाली गई अपनी कलम में? जैसे मेरे पास 8-9 प्रोडक्ट हैं, अलग अलग प्रकार से फार्मूलेशन है, अलग अलग जड़ी बूटियाँ सब में डलती हैं। अभी आप जैसे कमाल क्लैंप की बात कर रहे हैं, तो अकेले कमाल क्लैंप में ही लगभग 35-36 जड़ी बूटियाँ हैं। 35-36 जड़ी हाँ, बूटियां है। जिसमें लगभग 12 जड़ी बूटियाँ वो है जो ग्रीनरी है, बोटेनिकल, जैसे आक, नीम, हाँ धतूरा, हाँ। ये चीजें आ गई ना, ये इस तरह की नीम, जी सफेदा, जी। ये चीजें आ गई। बाकी दूसरी जड़ी बूटियाँ आ गई हैं, उनके पाउडर आ गए, उसके एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं। कुछ 5 प्रकार के इसमें ऑयल ऐड करे जाते हैं जैसे जी। तो ये एक मिश्रण तैयार हो जाता है हमारे, और इसको हमने मिश्रण तैयार करके एक अनुपात के अनुसार कि एकड़ में इतना उत्पाद काफी रहता है, तो हमने इसको एक 4 किलो के बैग में हमने इसको कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ पैक कर दिया है। मैंने ये 4 किलो का बैग है जो एक एकड़ की संपूर्ण खुराक है, मान के चलो। हाँ? जी जी, वैसे देखो 4 किलो देखने में ऐसा लगता है कि 4 किलो क्या काम करेगी, बिल्कुल। लेकिन होता ये है कि ये बैक्टीरिया बेस, ये मतलब खाद का भी काम करती है और दवाई का भी काम करती है। तो इसको हम जैसे जमीन में डालते हैं तो ये 4 घंटे के बाद ही एक्टिव हो जाती है, और पूरे खेत में मतलब 4 घंटे के बाद में कुछ ही दिनों के अंदर इतना बैक्टीरिया अपनी जमीन में नेचुरल ऑटोमेटिक ही पैदा हो जाएगा। ये तो थोड़ा काम करेगा, लेकिन माहौल ऐसा जमीन का हो जाएगा कि दुनिया भर का बैक्टीरिया आपके खेत में ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा, जो कि हमारे मित्र जीवों में, सूक्ष्म कृत्रिम जो जीव हैं उनमें आते हैं। और ये तो रहा अपना कलम जी और अपना जो 505 कमाल 505 के हाँ, नाम से जो है। वैसे तो तो फार्मूलेशन देखो कमाल क्लैंप और 505 की मिलती जुलती है, लेकिन 505 में क्या है कि इसमें ऑयल है और ज्यादातर जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट निकाले होते हैं। तो ये तरीका भी मतलब जमीन में जाने के बाद इसका काम भी अलग रहता है। इसका जैसे जड़ों के ऊपर काम रहता है, ये ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करवाता है, हमारी जड़ों में का विकास करवाता है, और जमीन की उपजाऊ शक्ति बनाने में भी ये अच्छा कारगर है। और इसका मैंने सुना है, कहीं मैंने आगे एक दो वीडियो भी देखा है। जी, तो इसका मैंने सुना है कि जमीन को पानी बहुत ज्यादा पिलाता है। देखो जी, क्लैंप और 505 एक ऐसा फार्मूला है
अब ये कोई बोल देगा कि ये पानी पिलाता है, देखो जी ये कोई ट्यूबवेल तो लगाता नहीं है खेत में, भाई ये अब ट्यूबवेल खोल दिया अपने खेत में, पानी नहीं, पी मैंने जाएगा। मैंने एक वीडियो देखी थी, बाग में डाला गया जिसमें हाँ ये देखो, जमीन में जैसे बुलबुलें आते हैं, बोर हाँ के द्वारा पानी जाता है, इस तरीके से पानी जा रहा था बिल्कुल जमीन जाता है जी। अब देखो हमने पहले क्या देखा आगे, जैसे पशु हमारे गोबर करते थे में। जी हाँ। कच्चे, जैसे अपने खेतों में हाँ जी, डालो हाँ या जी, हाँ कच्ची जी, गलियों हाँ में, जी। तो 2-3 दिन के अंदर ही वो गोबर एक मिट्टी में कन्वर्ट होता था। और जब उसको उपले को गोबर को हम उठाते थे, तो हम नीचे देखे थे उसके अंदर बहुत गहराई तक सुराख होते हैं। तो वो सुराख कौन बनाता है? बैक्टीरिया, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है जो जो वही बनाते हैं। बिल्कुल। और वही बैक्टीरिया हमारे क्लैंप और 505 में जैसे आ गई, तो वही उसी तरीके से काम करते हैं। अब दुनिया भर का बैक्टीरिया जमीन के ऊपर नीचे चलेगा तो ऑक्सीजन का रास्ता बनेगा, सुराख बनेगी, जमीन खुलेगी, फोकी होगी, हल्की होगी, तो अपने आप ही वो स्टार्ट कर देती है। ये इस तरह से हमारी इनोवेशन है कि ये एक विशेष तरह से अपना काम स्टार्ट करके जमीन को सुधार करके इस तरह से उपजाऊ बना देती है कि वो प्रोडक्शन भी अच्छा दे देती है। तो अगर पानी की भरमार होती है, नुकसान होते हैं, तो वहां पर भी पानी पिलाने का ये काम कहने बाकायदा का कर मतलब ये देती हुआ ना कि ये एक पेस्टिसाइड का विकल्प आ चुका है किसान के पास। है। देखो किसान जी, इससे आज की अपनी डेट खेती में कर क्या है सकता है। कि पेस्टिसाइड बहुत बड़ा नाम हो गया है। देखो किसानों के, हम्म। कोई भी किसान बस सिर्फ नाम से जानता है किसी भी जी जी पेस्टिसाइड को। जी। नाम तो मैं नहीं लूंगा किसी पेस्टिसाइड का, हाँ। लेकिन आमतौर पर किसान ये देखता है कि कोई कीड़ा आ गया, कोई फंगस आ गया, सीधा दुकान पे जाके कहेगा कि मेरे तो ये दवाई दे दो, वो दवाई दे दे। लेकिन वो किसान ये नहीं देखता कि इसके अंदर साल्ट क्या है, कितने खतरनाक से खतरनाक ऐसे केमिकल इसके अंदर बड़े भरे पड़े रहते हैं केमिकल में, जो शायद हमारी पीढ़ी में तो शायद निष्क्रिय होंगे नहीं हमारी बिल्कुल जमीन से। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल। और विकल्प ये ऐसे है क्यों, हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत ये रहता है कि केमिकल के तुलना में है ना, तो हमारा आयुर्वेद विज्ञान ज्यादा लंबा रिजल्ट देता है और बिल्कुल जी बेहतर रिजल्ट देता है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी तरह और कोई साइड इफेक्ट हाँ, नहीं है, अगर केमिकल का कोई साइड ज्यादा डोज इफेक्ट है। डल जाती है तब भी साइड इफेक्ट नहीं है। चलो, आपने जो जानकारी दी जी जी। बहुत बहुत अच्छा लगा। जी सर, धन्यवाद, थैंक यू। शुक्रिया किसान भाइयों। तो आज सुनील जी से हमने जो जानकारी ली, ये आप तक हम साझा करेंगे। धन्यवाद सुनील जी, बहुत जी बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।